नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वन टैक्स में। मित्रों, आज की इस क्लास में हम 4 मई 2026 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आ चुके हैं, जो आपके आने वाले यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, रेलवे, पैट, यूपीएसआई, एनडीए और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही खास है क्योंकि इसमें मैंने वो क्वेश्चन शामिल किए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और मित्रों आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें, नोट्स बनाते चलें क्योंकि आज की क्लास आपके लिए सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट क्लास। चलिए तो मित्रों क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, रन फॉर सन मैराथन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? तो ध्यान रखेंगे मित्रों, रन फॉर सन मैराथन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। मित्रों, यह मैराथन 3 मई इंटरनेशनल सन डे के अवसर पर आयोजित की गई। इसका उद्देश्य सोलर एनर्जी के प्रति जागरूक करना है लोगों को। भारत रिन्यूएबल एनर्जी में तेजी से आगे बढ़ा, इसलिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं जो कि मित्रों आपके इंडिया से अर्थात भारत से रिलेटेड होते हैं। अगला सवाल है, भारत की कुल सौर ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है? मित्रों, भारत की कुल सौर क्षमता की बात की जाए तो लगभग 150 गीगावाट हो गई है। अगर हम बात करें मित्रों 2014 की, तो यह 2.82 गीगावाट थी, लेकिन अब यह बढ़कर कुल 150 गीगावाट हो चुकी, यानी 50 गुना से भी ज़्यादा इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। मित्रों, सोलर की बात की, इसकी ट्रिक क्या है? सोलर जो कि तेजी से बढ़ता हुआ एक सेक्टर है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि तेजी से बढ़ता हुआ सेक्टर वर्तमान में कौन है? तो ध्यान रखेंगे सोलर। भारत कंबोडिया संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? मित्रों, भारत कंबोडिया संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? सिनवैक्स सेकेंड 2026। मित्रों, इस एक्सरसाइज में भारतीय सेना की मराठा लाइट इन्फेंट्री ने भाग लिया। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है मित्रों? काउंटर टेररिज्म अन पीस कीपिंग ऑपरेशंस। मित्रों, एग्जाम में पूछा जाता है एक्सरसाइज प्लस कंट्री। मित्रों, एक्सरसाइज कहाँ हुई और कौन कौन सी कंट्री उसमें शामिल थी? डीआरडीओ ने हाल ही में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो मित्रों, डीआरडीओ की बात किया तो यहाँ पर नेस्म एसआर नवल एंटीशिप मिसाइल का परीक्षण डीआरडीओ द्वारा किया गया है। मित्रों, यह मिसाइल भारतीय नौसेना के लिए विकसित की गई है जो दुश्मन के जहाज़ों को निशाना बनाने में सक्षम है। मित्रों, हमेशा ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं और ये बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो मित्रों, जो भी प्रश्न है उसे नोट जरूर कर लिया करें। और मित्रों, उसका आंसर पीएमजीएसवाई 4 योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो ध्यान रखें मित्रों, पीएमजीएसवाई 4 योजना ओडिशा में शुरू की गई है। मित्रों, पीएमजीएसवाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ना है। फेज 4 में कनेक्टिविटी और बेहतर की जाएगी। अगला सवाल, वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट किसने जारी की? वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट किसने जारी की? तो इसका सही जवाब है आपका MOSPI। इस रिपोर्ट में जेंडर इक्वलिटी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ से जुड़े डाटा दिए जाते हैं। एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से मित्रों एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में नया सदस्य कौन बना है? तो ध्यान रखें मित्रों, इंटरनेशनल सौर अलायंस में जो नया सदस्य बना है इक्वाडोर। मित्रों, इसका जो
आईएसए का उद्देश्य है सोलर एनर्जी को ग्लोबली प्रमोट करना और यह इनिशिएटिव भारत द्वारा शुरू किया गया है। भारत इक्वाडोर किस समझौते पर काम कर रहे हैं? तो ध्यान रखें, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पीटीए पर जो है काम किया जा रहा है। इस एग्रीमेंट में दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा। अगला सवाल है सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम सीबीएस क्या है? तो ध्यान रखेंगे मित्रों, डिजास्टर अलर्ट सिस्टम। इस सिस्टम के जरिए सीधे मोबाइल पर अलर्ट भेज सकते हैं, जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान आदि। मित्रों, एग्जाम में 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन जो है परीक्षा में आपको मिलते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया गया? तो मित्रों, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की बात किया तो यह 3 मई को मनाया गया है। मित्रों, यह दिन प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अगला सवाल है ब्रिक्स एंटरप्रेन्योर्स अलायंस के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो आपका सही जवाब हो जाए डॉक्टर भास्कर ज्योति सोनोवाल जो है मित्रों ब्रिक्स एंटरप्रेन्योर्स के प्रेसिडेंट बने हैं। यह भारत के लिए ग्लोबल इकोनॉमी मंच पर एक बड़ी उपलब्धि है। अगला सवाल, भारत के किस देश के साथ व्यापार संबंध मजबूत किए हैं? भारत ने किस देश के साथ व्यापार संबंध मजबूत किए? इसका सही जवाब हो जाएगा इक्वाडोर। ट्रेड प्लस एनर्जी सेक्टर में सहयोग बढ़ाया जा रहा है। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य ने हरित ऊर्जा को बढ़ावा दिया है? तो मित्रों, हरित ऊर्जा की बात की जाए तो गुजरात राज्य ने इसे बढ़ावा दिया। सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स तेजी से बढ़ रहे हैं। कहाँ मित्रों? गुजरात में। अगला सवाल है रिन्यूएबल एनर्जी में कौन सी कंपनी आगे है? तो मित्रों, एनटीपीसी जो कंपनी है वह इसमें रिन्यूएबल एनर्जी में आगे है। एनटीपीसी अब थर्मल ग्रीन एनर्जी और शिफ्ट कर रही है। G20 में कौन सा मुद्दा चर्चा में रहा? तो आपका सही जवाब क्लाइमेट फाइनेंस जो है इसमें चर्चा में रहा। डेवलपिंग देशों की आर्थिक सहायता को इसमें बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत ने किस क्षेत्र में तेजी से ग्रोथ दिखाई है? तो मित्रों, डिफेंस सेक्टर में भारत ने जो है तेजी से ग्रोथ की। मेक इन इंडिया से हथियारों का निर्माण किया जा रहा है। अगला सवाल है मेक इन इंडिया किस सेक्टर में तेजी से बढ़ रहा है? तो ध्यान रखें मित्रों, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में डिफेंस इंडिया जो है मेक इन इंडिया जो है आगे बढ़ रहा है। अगला सवाल, भारत किस क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनता जा रहा है? तो मित्रों, सोलर एनर्जी में भारत जो है ग्लोबल लीडर बनता जा रहा है। अगला सवाल, हाल ही में किस प्रकार की मिसाइल चर्चा में रही है? तो ध्यान रखें मित्रों, एंटी शिप मिसाइल जो है चर्चा में रही हैं। अगला सवाल, इंडिया फॉरेन कोलैबोरेशन किस क्षेत्र में बड़ा है? तो ट्रेड और एनर्जी के क्षेत्र में बड़ा है। ध्यान रखेंगे आप। तो दोस्तों, ये थे आज के 20 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप सच में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको रोजाना ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे। और दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।